हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर पॉलिनोमियल चैप्टर से बड़ा मिलता जुलता है। जैसे बेटा पॉलिनोमियल में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग जिसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसकी बेटा एक्सरसाइज 1 जो है हम बाद में करेंगे, एक्सरसाइज 2 जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको सिखाएंगे कि आसानी से आप फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हो। सबसे आसान तरीका क्या है फैक्टर बनाने का, क्योंकि बच्चों को बड़ी दिक्कत रहती है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मिडिल वाले नंबर कैसे फाइंड करें। तो मैं आपको एक ऐसा वे बताऊंगा जिससे बेटा आपको गलती भी नहीं लगेगी, आपके एकदम एक्यूरेट आंसर आएंगे और मोस्टली क्वेश्चन आपके उसी से सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मुझे इनके रूट्स फाइंड करनी है। रूट का मतलब क्या है बेटा, सीधा सीधा x की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जिसमें x की पावर 2 रहती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे x की पावर 2 है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x के आंसर भी 2 आएंगे, उन्हीं को रूट्स बोला जाता है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आइए बच्चों इसको नोट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आसानी से कैसे सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके लिख दिए। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। जो तरीका मैं यूज करता हूँ वही आप करिएगा। अगर आप उस रूल से चलेंगे, उस वे से चलोगे तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1 है, ये 10 है, तो प्रोडक्ट क्या है बेटा, इसका 10 है, ये रफ वर्क है आपका। ठीक है, अब 10 किस किस के टेबल में आता है सारा लिखिए और 1 के टेबल से शुरू हो जाओ। 1 इंटू 10 कितना होता है 10, एक क्वेश्चन डिटेल में करा देते हैं। 2 इंटू 5 ये भी कितना होता है 10 होता है। उसके बाद में बेटा 5 इंटू 2 वो सेम ही होता है। अब यहाँ देखो बेटा मिडिल नंबर क्या है 3। ठीक है, पहले 3 देखते हैं फिर माइनस 3 देखते हैं। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे इन नंबरों को प्लस या माइनस करेंगे, दोनों को एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस और देखेंगे 3 कहाँ बनता है। 10 प्लस 1 11 होता है, 3 नहीं आएगा। 10 माइनस 1 9 होता है, 3 तब भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन छोड़ देंगे। यहाँ चलिए 5 प्लस 2 क्या होता है 7, लेकिन 5 माइनस 2 कितना होता है 3, तो इस केस में मेरा 3 बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब मेरे नंबर क्या है 5 और 2, लेकिन मुझे क्या चाहिए -3। तो -3 कैसे बनेगा, जब मैं इसको लिखूंगा -5 प्लस 2। ठीक है, और यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है। तो लग गया पता बेटा कि कैसे वेक्टर मिलेंगे दो। तो अब यहाँ पे क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर -3 के बदले में -5x प्लस 2x -10 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से मुझे कॉमन निकालना है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा लेंथी कराता हूँ आपको सोल्यूशन, डिटेल में एक बार समझ आ जाएगा, बाकी फिर आप शॉर्टकट भी मार सकते हो। एक्स स्क्वायर का मतलब बेटा एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करो, ये 5 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे 2 इंटू एक्स और ये बन गया 2 इंटू 5। ठीक है, फैक्टर बना लीजिए सबके, क्योंकि बच्चों को कॉमन लेने में बड़ी दिक्कत रहती है। अब कॉमन का मतलब क्या है बेटा, सेम सेम। तो यहाँ देखो फर्स्ट टू में से सेम क्या मिल रहा है एक्स, उसे मैं सर्कल कर देता हूँ। ठीक है, तो जो सेम है उसको मैंने सर्कल कर दिया। सबसे पहले वही लिखेंगे फिर ब्रैकेट डालेंगे। अब जो सर्कल के बाहर वाले हैं वो लिखते हो। तो सबसे पहले क्या आया एक्स, आगे माइनस और यहाँ पे क्या था 5। क्लियर है स्टेप, फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो सेम है उनको सर्कल कर लो बेटा। ठीक है, अब जिनको सर्कल किया पहले वो लिख दीजिए, फिर ब्रैकेट डालिए और जो बिना सर्कल वाले हैं वो लिख दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखो सेम क्या आ रहा है बेटा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में क्या हो रहा है बेटा 2 जो है वो सेम आ रहा है। 2 पे मैंने सर्कल कर दिया। अब क्या करेंगे, प्लस 2 को ब्रैकेट के बाहर, और अब कौन सी लिखेंगे जिस पे सर्कल नहीं है, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में x माइनस 5 आ गया, पहले इसी को लिखेंगे, पीछे का बच गया x प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे आएगा इक्वलिटी के साइन और 0। अब क्या करेंगे बेटा, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये वाला नंबर 0 है या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। शिफ्ट करेंगे तो -5 वहां जाके +5 बनेगा, +2 वहां जाके -2 बनेगा। ठीक है,
और यही है इसका आंसर। रूट्स फाइंड करने से मतलब x के दो वैल्यूज। क्लियर है बेटा? अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं नोट डाउन कर दिया 2x² प्लस x माइनस 6। सेम स्टेप मुझे रिपीट करने हैं, इनको सॉल्व करने का यही तरीका रहता है। फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 2 कितना बन गया 12, यहाँ लिख देते हैं 12। अब 12 किस किस के टेबल में आता है सारा लिखते जाएंगे, 1 के टेबल से शुरू करेंगे तो 1 इंटू 12 ये 12 रहता है। फिर 2 के टेबल में देखेंगे 2 इंटू 6 12 रहता है। फिर 3 के टेबल में आता है 3 इंटू 4, ये भी क्या रहता है 12। फिर 4 के टेबल में आएगा वो सेम ही रह जाएगा। ठीक है, मतलब इन तीन टेबल में आपका 12 आता है। मिडिल नंबर 1 है, अब आपको इनको प्लस करना है और एक बार माइनस करना है और 1 देखना है। 12 प्लस 1 13, 12 माइनस 1 11, यहाँ पे तो आएगा नहीं। 6 और 2 ऐड करें 8, 6 में से 2 गए तो 4, यहाँ भी नहीं आया 1। 4 प्लस 3 7 और 4 माइनस 3 का होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बन रहा है इन दो नंबर्स में। ठीक है, अब ये प्लस का 1 है तो कैसे लिखना पड़ेगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस का 1। तो ये मिडिल टर्म मेरी स्प्लिट होगी, पता चल गया कैसे लिखना है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये 2x² ऐसे रहा, यहाँ पे बेटा प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 बराबर है। अब फैक्टर बना लेते हैं, 2x² के क्या बनेंगे x मल्टीप्लाई x, 4 के बेटा 2 मल्टीप्लाई 2, साथ में x आएगा। यहाँ भी कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई x और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे क्या आ गया 0। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए बेटा कॉमन कैसे लेना है, फर्स्ट 2 में से लेना है फिर लास्ट 2 में से। तो यहाँ पे सर्कल करते आते हैं, पहले 2 है दोनों में और फिर दोनों में x भी है। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही कॉमन आ रहा है, बराबर है। अब यहाँ देखिए, जिन पे सर्कल है पहले वो लिखिए। सर्कल किस पे 2 और x पे, तो यहाँ पे 2 भी लिख दिया x भी लिख दिया ब्रैकेट। अब बिना सर्कल वाले लिख दो, यहाँ से x आएगा फिर प्लस और 2 आ जाएगा, बराबर है। यहाँ पे सर्कल 3 पे है बेटा, तो सबसे पहले 3 लिखना है, बाहर माइनस है तो -3। अब ब्रैकेट तो बनेगा x। अब यहाँ देखो मैंने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया माइनस का साइन, है ना। तो यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा प्लस साथ में 2 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से माइनस भी ले लिया बाहर और 3 भी ले लिया, बराबर है। अब यहाँ पे देखो x प्लस 2 दोनों में है, तो ये आ गया बेटा x प्लस 2 और फिर आ गया 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर शिफ्ट करूंगा बेटा तो -2 आएगी और यहाँ से 2x पहले 3 के बराबर आएगा और x की वैल्यू आएगी 3/2। ठीक है, और यही दो रूट्स थे इस क्वेश्चन के, बराबर है बेटा। जैसे सिखाया तो उसी के हिसाब से सारा चल रहा है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे, और ये वाला पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट वाला नंबर है, तो बच्चे जो है इसी पार्ट से ज्यादातर डरते हैं। घबराना नहीं है बेटा, तरीका वही रहेगा, क्वेश्चन जैसा मर्जी हो। फर्स्ट और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, रूट वाला नंबर रूट से करना है, √2 इंटू √2 बन गया √4, जिसका आंसर क्या रहता है 2। और 5 इंटू 1 करूंगा 5, तो मतलब 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ गया 10। अब 10 किस किस के टेल में आता है लिखते जाइए, 1 इंटू 10, 2 मल्टीप्लाई 5, अब और किसी में नहीं आने वाला है ना, 5 इंटू 2 वो सेम ही हो जाएगा। अब यहाँ देखो मिडिल नंबर 7 है, तो 10 प्लस 1 11, 10 माइनस 1 9, यहाँ तो आया नहीं। 5 और 2 मिला के 7 बनता है, यहाँ पे आ गया, प्लस का ही चाहिए था तो मतलब दोनों के प्लस रखने पड़ेंगे। तो इस तरह से मेरे मिडिल नंबर आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं ना, ये बन गया बेटा √2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां देखिए √2x² एक स्टेप में एक्स्ट्रा करूंगा, इस 2 को बेटा कैसे लिख सकता हूं मैं, √2 मल्टीप्लाई √2 और साथ में क्या आ गया x आ गया, है ना। √2 मतलब मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा √4, जिसका आंसर 2 रहता है, प्लस यहाँ पे आगे
5x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइज कर लेते हैं बेटा। क्या फैक्टर बनेंगे? √2 एक्स स्क्वायर का x मल्टीप्लाई x प्लस √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई x प्लस यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई x प्लस 5 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर बन गए सबके। अब फर्स्ट टू में और लास्ट टू में देखना क्या क्या सेम है। तो यहाँ पे एक तो √2 है, यहाँ भी √2 है सेम, फिर यहाँ पे बच्चों x है, यहाँ भी x, ये भी सेम है। और इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स है, 5 इंटू √2 मतलब 5 कॉमन है। ये सर्कल कर लिया। अब कॉमन लेते हैं। सर्कल किस पे था? पहले उन्हें लिखेंगे √2 पे था और x पे था। अब ब्रैकेट डालनी है। अब बिना सर्कल वाले लिखते हो x प्लस और यहाँ से क्या है √2। आगे चलते जाएंगे प्लस 5 पे सर्कल है बाहर, ब्रैकेट x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस √2 दोनों में है, x प्लस √2 और यहाँ पे √2 x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों को एक एक करके 0 ले लेते हैं और √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 शिफ्ट करेंगे तो x का आंसर -√2 और यहाँ पे अगर शिफ्ट करें तो पहले बेटा हम 5 को करेंगे तो -5, फिर √2 को करेंगे तो -5/√2। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज निकल के हमारे सामने आ गई, एक -√2 एक -5/√2। प्रोसीजर जो रहता है बेटा, रूल जो रहता है सॉल्व करने का, वो दोनों में सेम ही रहता है, जैसा मर्जी क्वेश्चन आए। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, 2x² - x + 1/8 इज इक्वल्स टू 0। इसमें बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे 1/8 लिखे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, पहले इसको हम ठीक कर लेते हैं। जो भी नंबर आपको नीचे दिख रहा है उससे आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 मल्टीप्लाई 2 क्या बनेगा? 16x²। यहाँ पे बनेगा -8x प्लस, जब यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8/8 मिलकर 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो नीचे वाला नंबर खत्म हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसको आगे सॉल्व करने पे। 16 मल्टीप्लाई 1, सेम मेथड, 16 ही आएगा। अब कौन कौन से टेबल में आता लिखते हैं, 1 से शुरू हो जाइए, फिर 2 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, 3 में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो इतने टेबल में आएगा, बाकी जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। अब सेंटर में क्या है? -8। यहाँ तो बनेगा नहीं, 16 + 1 17, माइनस करूंगा 15 होगा, 8 + 2 10 हो गया, माइनस करूंगा तो 6 हो गया। अब यहाँ पे 4 + 4 मिलकर 8 होते हैं, लेकिन मुझे -8 चाहिए, -8, तो फिर लिखेंगे -4 -4 और ये क्या बनेगा? माइनस का 8 बराबर है। तो दो फैक्टर निकल के मेरे सामने आ गए, यही मुझे ढूंढने थे। तो कैसे लिखेंगे बेटा? 16x² -4x -4x + 1 इक्वल्स टू 0 बराबर है। अब क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे फैक्टर बना लेंगे। 16 के फैक्टर 2 × 2 4, 4 2 8, 8 2 16। फिर x² के बनाएंगे, x × x। 4 के बनाएंगे 2 × 2 × x। फिर से 2 × 2 × x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 बराबर है बेटा। अब क्या करेंगे? सर्कल कर लेंगे जो सेम दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2, फिर एक और 2 है यहाँ पे एक और 2। अब यहाँ पे 1x और यहाँ पे भी 1x। इनमें अगर मैं कॉमन लेने की कोशिश करूं तो मुझे कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसमें हम सर्कल रहने देते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, पहले सर्कल वाले लिख लो, 2 2 और x है ना। 2 × 2 क्या बन गया? 4, साथ में क्या आ गया? x। अब ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 × 2 4, साथ में x, आगे माइनस, ये सारा उठा लिया तो बच्चे क्या करते हैं? 0 लिखते हैं। ठीक है, 0 नहीं आएगा बेटा, 1 आएगा। अब यहाँ पे देखो कॉमन कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो बीच में माइनस है, माइनस ले लेते हैं। कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख देते हैं।
1 तो सभी में कॉमन आएगा। और यहाँ पे क्या बन गया 4x। अब देखो मैंने माइनस ब्रैकेट के बाहर आया मतलब माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पे अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बेटा 4x माइनस 1 दोनों में था वो लिखा, पीछे क्या बच गया 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक एक करके 0 पुट करेंगे इज इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बेटा शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1 वहां जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल्स टू 1 और 4x इक्वल्स टू 1। तो x का आंसर 1/4 और x का आंसर यहाँ भी क्या निकलेगा 1/4। तो मेरे पास x की दो वैल्यूज निकली, दोनों क्या है सेम है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, चलते हैं बच्चों लास्ट पार्ट पे। ठीक है, प्रोडक्ट ले लेते हैं, 100 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं बेटा 100 ही आएगा। 100 अब 1 के टेबल से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा लेंथी काम रहेगा बेटा, लेकिन इफेक्टिव भी है और एक्यूरेट भी है। 2 के मल्टीप्लाई में भी आता है, फिर उसके बाद में बेटा 4 के टेबल में भी आता है, 4 मल्टीप्लाई 25। आपके टेबल थोड़े से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके अलावा बेटा 5 के टेबल में भी आएगा, 5 मल्टीप्लाई 20। 6 7 8 9 में नहीं आएगा, फिर 10 के टेबल में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में बेटा 20 के टेबल में आएगा, फिर से तो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। तो इतने ही टेबल आ गए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देखो नंबर चाहिए 20, तो यहाँ पे तो बनेगा नहीं। 50 और 2 यहाँ भी नहीं बनेगा, 52 माइनस करूंगा 48 यहाँ भी नहीं बनेगा, 25 और 4 29 माइनस करूंगा 21 यहाँ भी नहीं आया। 20 और 5 ऐड किया 25, 20 में से 5 गया तो 15, यहाँ भी 20 नहीं बना। अब यहाँ देखो 10 प्लस 10 20, 10 माइनस 10 0, तो 10 प्लस 10 करेंगे तो 20 आ गया, लेकिन मुझे चाहिए -20, तो फिर लिखूंगा -10 -10, तो क्या बन गया माइनस का 20। बस एक बार ये दो नंबर आ जाए फिर आपका आंसर समझो डन है। अब ये आ गया बेटा 100x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पे लिखेंगे 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं फैक्टर बनाता हूँ बेटा, 100 के फैक्टर बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखो 10 इंटू 10 लिखूंगा तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ भी 10 है। बाकी आपने अगर छोटे फैक्टर बनाने हैं तो भी 10 ही कॉमन आना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ सीधा 10 मल्टीप्लाई 10, एक्स के मतलब x मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 10 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब सेम को सर्कल में डाल लेते हैं, 10 इधर भी है इधर भी है, x यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ पे 10 और x दोनों पे सर्कल है, पहले वो दोनों लिखेंगे फिर ब्रैकेट। अब बिना सर्कल वाले एक 10 है एक x है माइनस, यहाँ पे तो दोनों पे सर्कल लग गया, अब तो पीछे क्या बचेगा 1। यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, पहले तो माइनस लिखेंगे, कुछ भी नहीं है तो 1 तो होता ही है, ब्रैकेट 10x। अब माइनस कॉमन लिया बेटा तो प्लस का क्या बन जाएगा माइनस, इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चों को बड़ी गलती लगती है। फिर देखो 10x माइनस 1 दोनों में है, तो ये 10x माइनस 1 आ गया, पीछे का बच गया 10x और -1, फिर से सेम ही बचा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो एक एक करके 0 लेते जाएंगे, या तो ये 0 है या फिर 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से बेटा शिफ्टिंग करेंगे तो 10x का आंसर 1 आ गया और यहां से भी 10x का आंसर 1 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/10। ठीक है, और x इज इक्वल्स टू 1/10। ठीक है, और यही इसका फाइनल आंसर है, बराबर है बेटा। नंबर 2 क्या, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों चलते हैं एग्जांपल 1 पे और फिर उन्हें सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये इसको पहले ढूंढेंगे हम, तो ये मेरे पास एग्जांपल 1 आ गई। ठीक है, ये एग्जांपल 1 है, इसे सॉल्व करना है, इसके दो पार्ट्स हैं। अब देखो बेटा इनके सोल्यूशन यहीं पे दे रखे हैं, तो इसलिए मैं यहीं पे आपको समझा दूंगा, इसको अलग से सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, बाकी वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा, जॉन एंड जुवेंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों ने क्या किया, दोनों से 5-5 मार्बल गुम हो गए, खो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124, और अब जो उनके पास मार्बल्स का प्रोडक्ट है वो कितना है 124।
वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। तो हम ये ढूंढना चाहेंगे इसमें कि दोनों के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। ठीक है, दूसरा कॉटन इंडस्ट्री पे, इसको बाद में देखते हैं। अब देखो बेटा, जॉन और जीवंती है, दोनों के पास कुल मिला के 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों में से किसी एक के मार्बल ऐड कर लेते हैं। तो जॉन के पास कितने मान लेंगे, एक्स, दोनों का सम कितना था 45, तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स, सब में से माइनस कर दूंगा जॉन के, तो जीवंती के बन गए। अब दोनों ने क्या किया, 5-5 मार्बल खो बैठे हैं दोनों। ठीक है, तो 5 मार्बल खोने के बाद जॉन के पास कितने हो जाएंगे, एक्स माइनस 5, और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है, और 45 में से 5 गया तो बच गया 40 बच गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, आगे क्वेश्चन बोला गया अब दोनों के जो मार्बल्स का प्रोडक्ट है वो कितना है, 124 है। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, दोनों के मार्बल्स का प्रोडक्ट जब वो दोनों के मार्बल्स का प्रोडक्ट जो है जब वो 5-5 मार्बल खो बैठते हैं तो कितना है 124। तो नेक्स्ट यही कंडीशन बनेगी, पहले के पास कितने मार्बल एक्स माइनस 5, दूसरे के पास 40 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 124। आप सीधा यहाँ पे 124 भी लिख सकते हो। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पहले सॉल्व किया फिर 124 लिखा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैं बेटा इसका प्रोडक्ट करूंगा, तो यहाँ देखो x पहले 40 से होगा तो बनेगा 40x, x x के साथ होगा x स्क्वायर, 5 इंटू 40 200, माइनस माइनस प्लस हो बन गया 5x। इसको अरेंज करके लिखेंगे, x स्क्वायर है उससे पहले लिखा, फिर हमने क्या किया बेटा 40x प्लस 5x 45x और माइनस 200। कोशिश यही रहनी चाहिए कि x के आपका पॉजिटिव हो। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे और उसको वहां बेस शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ देखो बेटा, माइनस एक्स के प्लस 45x माइनस 200 इज इक्वल्स टू 124। इस 124 को उठा के यहाँ भेजूंगा तो माइनस 324, फिर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये साइन सबके चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का प्लस का बन जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, इसलिए बेटा नंबर ऑफ मार्बल जो जॉन हैड सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई। अब इसको मिल्टन स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन जो है इसको सॉल्व नहीं किया, बस इक्वेशन बना के दिया हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था इसका, अ कॉटेज इंडस्ट्री, और ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में एक और मिलेगा ऐसा। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो क्या करती है, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, एक दिन में कुछ टॉयज बनाती है, और जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की हर टॉय की वो कितनी है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन ए डे। जितने भी टॉयज बने उसमें से 55 माइनस कर दीजिए, तो वो क्या आ जाएगी बेटा, एक टॉय की कीमत कितनी है, प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है। ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन की बात कर रहे हैं, जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कितनी है 750, तो वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो उस दिन कितने टॉयज बने थे ये मुझे पूछा गया। अब यहाँ देखो बेटा, मैं मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ टाई जो है एक दिन में कितने बनते हैं x, तो जो कॉस्ट है बेटा वो कैसे आएगी 55 माइनस द नंबर ऑफ टाई प्रोड्यूस, मतलब x माइनस 55 माइनस द नंबर ऑफ टाई प्रोड्यूस। तो टॉयज x मान के चल रहा हूँ, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी 55 माइनस x। ठीक है, और फिर बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 750, क्योंकि टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, एक टाई की कॉस्ट और नंबर ऑफ कॉस्ट टॉयज प्रोड्यूस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 750। ठीक है, अब यहाँ दिखाता हूँ आपको कैसे इसको सॉल्व किया है इन्होंने। ठीक है, यही लिखा है सारा, लेट द नंबर ऑफ टाइज प्रोड्यूस, कितने टाई बने x, और हर टाई की जो कास्ट है बेटा कितनी है 55 माइनस जितने भी बने थे, तो बन जाएगा 55 माइनस x। ठीक है, और जो टोटल कास्ट है वो 750, और टोटल कास्ट कैसे निकलेगी, ये नंबर ऑफ टाइज और टाइज की कास्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा x 55 माइनस x इज इक्वल टू 750। इक्वेशन आ गई, ये बन जाएगा 55x माइनस x इज इक्वल टू 750। ठीक है, अब 750 को उठा के यहाँ लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो x के माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। फिर इसको मिल्टन स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो थी एग्जांपल नंबर 1 जो आपको पूछा गया था, सॉल्व करनी है। इसके अलावा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर पता करने हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट कितना है 182 है। ठीक है, तो इसे नोट करते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए बच्चों चलते हैं सोल्यूशन पे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था बेटा, दो नंबर पता लगाने जिनका सम क्या है 27 है। लेट कर लेते हैं उनमें से एक नंबर जो है 1 नंबर b इज इक्वल्स टू x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर
क्योंकि सम मुझे दे रखा है, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, सम में से माइनस कर देंगे 27 माइनस एक्स। इसके अलावा क्या दे रखा है बेटा, अकॉर्डिंग क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 182 है। तो यहाँ लिख लेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब x और यहाँ पे 27 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 182। वही मैंने लिख दिया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 27x माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ बन गया 182। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का बेटा ये हमेशा प्लस का होना चाहिए। एक तरीका क्या है, इसको उठा के यहाँ ले आओ फिर माइनस कॉमन ले लो। दूसरा तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट कर दो और इसको यहाँ शिफ्ट कर दो। अगर मैं ऐसा करूंगा तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 27x माइनस का हो जाएगा और ये प्लस 182 क्योंकि ये तो वही रहा था, इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके सामने आ गई है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसे सॉल्व करूंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो 182 और प्लस माइनस करके क्या है 27। तो वो ये दो नंबर है बेटा, एक 13 आएगा एक 14। तो इसको लिखूंगा माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जिनको नहीं पता चला वो बेटा जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, दोनों प्रोडक्ट 182 है। फिर आप लिखते जाइए कौन कौन से टेबल में आते हैं, वहां से दो नंबर पता चल जाएंगे। x कॉमन ले लेंगे बेटा, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 13। अब यहां से भी क्या करूंगा बेटा, मैं कॉमन ले लेता हूँ 14 को क्योंकि 14 के टेबल में आता है। ठीक है, तो यहां से क्या किया हमने, माइनस 14 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x और माइनस। अब यहाँ देखो बेटा 14 माइनस 14, 4 कैरी हो 42, 14 3 जा 42 होता है, इज इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा x माइनस 14 और फिर बनेगा x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को एक एक करके 0 पुट करेंगे, x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो x का आंसर क्या निकल के आ गया 14 और x इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज निकल के मेरे सामने आ गई। एक एक करके पुट करेंगे। अगर मैं x के लिए 13 ले लेता हूँ, यहाँ 13 बनेगा, यहाँ पे 14 बन जाएगा। अगर 14 लेता हूँ तो यहाँ 14 और यहाँ पे 13 बन जाएगा। ठीक है, तो एक ही बात है बेटा। इस तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये नंबर्स है मेरे, नंबर्स आर 13 एंड 14, यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं रीड करके। क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए मुझे, मतलब साथ साथ वाले दो नंबर चाहिए। सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365, उन दोनों के स्क्वायर करें फिर ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 365। ठीक है, चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन 4 कैसे करेंगे, मुझे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ढूंढने हैं। ठीक है, तो लेट कर लेता हूँ, एक नंबर जो है वो x ले लेते हैं, वन नंबर x, अदर नंबर जो दूसरा नंबर है वो कितना हो जाएगा x प्लस 1। क्योंकि दोनों क्या है बेटा कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब साथ साथ वाले हैं। जैसे 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, तो कितना गैप आ रहा है 1 का आ रहा है, इसलिए अगर एक x है दूसरे क्या होगा x प्लस 1। फिर क्वेश्चन बोला गया बेटा सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, दोनों का स्क्वायर करेंगे, ये आ गया पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और आंसर आता है 365। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया बेटा x का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे आएगा 365। x स्क्वायर मिलके बन गया 2x स्क्वायर, फिर बेटा प्लस 2x प्लस 1 365, यहाँ आएगा तो माइनस 365 और यहाँ बन गया 0। तो ये बन गया 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। अब ये सारे नंबर 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल्स टू
0। ठीक है यहाँ तक। अब देखो बेटा फर्स्ट टू लास्ट नंबर प्रोडक्ट फिर से कितना आ गया, 182 आ गया। नंबर फिर से क्या, 14 और 13 से पहले भी किया, लेकिन पहले बेटा मैंने दोनों माइनस के लिखे क्योंकि बीच में 27 था। अब आंसर 1 चाहिए तो दोनों को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से x कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा x प्लस 14। यहां से 13 कॉमन ले लेते हो माइनस 13, तो यहाँ पे बनेगा x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बेटा x माइनस 13 और फिर बन गया x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। एक एक करके 0 डालेंगे वैल्यू, ये 0 या फिर x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू 13 आ गई और x की वैल्यू आ गई माइनस 14। ठीक है, अब दोनों नंबर जो थे वो थे बेटा पॉजिटिव नंबर, तो ये वाली तो रिजेक्ट हो जाएगी, इसको हम क्रॉस कर देंगे। तो x का आंसर 13 आ गया। तो इसका मतलब जो मेरे पास नंबर पूछे गए थे, नंबर्स आर, x के लिए 13 है तो यहाँ पे 13 और दूसरा क्या बन जाएगा 13 और दूसरा क्या बन जाएगा 14। यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका अल्टीट्यूड अपनी बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। हाइपोटेन्यूज के बारे में सीधा सीधा दे रखा है कि हाइपोटेन्यूज कितनी है 13 सेंटीमीटर है। तो आपको दो साइड जो बाकी बच गई वो फाइंड करनी है, क्योंकि एक तो मुझे पता है 13 और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इसको आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो मुझे क्या दे रखा था कि जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, तो मैं लेट कर लूंगा बेस जो है वो x सेंटीमीटर है, तो इसका जो अल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर जो होता है वो 7 कम में बेस है, तो बन जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज के बारे में सीधा सीधा लिखा हुआ था, हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बेटा, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है ना, तो अब क्या करेंगे हम बाय पीजीटी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाकी काम यहाँ पे देखिए। जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो 13 दे रखी है, तो यहाँ पे बच्चों बनेगा 13 का स्क्वायर। बेस जो था उसको मैं x मान के चल रहा हूँ, तो x का स्क्वायर परपेंडिकुलर है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बेटा 169, यहाँ पे बनेगा x का स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 14x। ये बन गया 169, यहाँ पे आ गया 2 टाइम x का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 ऑफ x। ठीक है, x के पॉजिटिव है तो क्या करेंगे 169 को यहाँ भेज देते हैं। ये बनेगा बेटा 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस का 169 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया बेटा 2x का स्क्वायर माइनस का 14x, माइनस करेंगे 49 इसमें से तो कितना बन जाएगा माइनस 120। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो बन गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा प्रोडक्ट कितना आ गया 60, तो दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होगा 60 हो जाए और डिफरेंस कितना होना चाहिए 7 का होना चाहिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे आ गया आपका जैसे 15 और 4 है, प्रोडक्ट तो 60 आएगा, 6 और 10 60 है लेकिन डिफरेंस 7 का नहीं है। ठीक है, और 23 ये भी नहीं चलेगा, 6 और 10 से भी नहीं आएगा, फिर उसके बाद में 60 आ गया आपका 10 6 बराबर हो गया 12 और 5 है ना, 12 और 5, तो 12 माइनस 5 7। हाँ ये नंबर ठीक रहेंगे, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। x ले लेते हैं कॉमन, तो x माइनस 12, यहाँ पे भी x माइनस 12, 5 कॉमन ले लेते हैं और ये आ गया 0। बन गया x माइनस 12
और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 और x इज इक्वल्स टू माइनस 5। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे x जो है वो क्या है, लेंथ है। तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है ना, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो x की वैल्यू 12 है, तो इसका मतलब जो बेस आया इसका वो आ गया 12 सेंटीमीटर। आल्टीट्यूड जो है वो कितना था, x माइनस 12, तो 12 माइनस 7 करेंगे तो आ गया 5 सेंटीमीटर। और जो हाइपोटेन्यूज है बेटा वो कितना है, 13 सेंटीमीटर। यही था इसका फाइनल आंसर। बराबर है बेटा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो कुछ पोट्री आर्टिकल प्रोड्यूस करती है किसी दिन पे, सेम वैसा जैसे हमने एग्जाम्पल 1 में देखा था। किसी पर्टिकुलर डे पे जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की हर आर्टिकल की कितनी थी बेटा, 3 मोर, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मोर ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब जितने भी आर्टिकल बने उन्हें डबल कर दो फिर प्लस 3 मोर का ये मतलब है। और टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 90 है। तो बताना कि कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए एंड कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, अब देखिए बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, लेट कर लेंगे कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कि जो आर्टिकल्स बने हैं वो कितने हैं उसे हम x ले लेते हैं। ठीक है, बराबर है। उसके बाद में बेटा कास्ट जो है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये एक आर्टिकल की कास्ट है, ऑफ ईच आर्टिकल। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, ट्वाइस कर दीजिए फिर 3 बढ़ा दीजिए। ठीक है, इतनी कास्ट मुझे क्वेश्चन में दे रखी है। उसके बाद में क्या बोला गया बेटा कि जो टोटल कास्ट है, टोटल कॉस्ट जो थी वो कितनी थी, ₹90। तो टोटल कास्ट कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ आर्टिकल और एक आर्टिकल की कास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90। ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 90। 90 को यहाँ भेजेंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मिनट स्प्लिटिंग सॉल्व करेंगे। 2 तो कॉमन यहाँ पे आने नहीं वाला क्योंकि 3 जो है उसके टेल में 2 नहीं आता। फिर 90 इंटू 2 क्या हो गया, 180। अब मुझे दो नंबर ढूंढने हैं, प्रोडक्ट 180 डिफरेंस 3 का। ठीक है, तो वो क्या बनेगा 2x स्क्वायर, 15 और 12 ले लेते हैं, 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ये बन गया बेटा 2x, यहाँ से कॉमन लेना था तो ये मैं x कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो बन गया यहाँ पे 2x प्लस 15। ठीक है, अब यहाँ से देखो बेटा अगर मैं कॉमन लूं तो यहाँ पे 2x प्लस 15 फैक्टर तो सेम ही बनेंगे और यहाँ पे 12 था तो माइनस का 6 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 6 इंटू 12 और 15 इंटू 6 करेंगे तो 90 आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब दोनों में क्या है, 2x प्लस 15 है और पीछे क्या बच गया, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। एक एक करके प्रोडक्ट को 0 लिखते जाएंगे या फिर x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और यहां से बेटा x की वैल्यू निकल के आएगी माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और x इज इक्वल्स टू 6। अब x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू 6 जो है ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितने थे, x तो बन गए 6 एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जो कॉस्ट थी प्रोडक्शन की एक टॉय की कितनी आएगी, 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, वो मिल गया ₹15। ठीक है जी, और यही था बच्चों इसका फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो इसके साथ बेटा ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है।
अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।